कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नज़र आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए हैं। अब भाग्य वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। देखिए, सच बात तो ये कि पूरा हरियाणा नहीं, पूरा देश मोदी जी के खिलाफ है। पहले मोदी जी के नाम से जीते थे। मोदी जी आपने खुद देखा चुनाव में कम गए हैं, झारखंड गए, गुजरात गए, अमेरिका गए, नहीं तो गली गली हनुमान का गदा लेके कौंसलर के चुनाव में भी घूमते थे। पता इनको भी था क्या मार रहे हैं, पर ये क्या खेल हो रहा है समझ से बाहर है। क्योंकि बैलेट पेपर में बड़े 70 तक 72 तक हम पहुंच गए थे, ईवीएम खुलती फिर हम गिरते चले गए। ये खेले को समझने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव महाराष्ट्र को साथ नहीं लिया, ये कोई कारण हो सकता भाई हम जीत के जाए, मोदी जी कभी हार के नहीं जाते हैं। सही मायने में अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हारती है तो पूरे हरियाणा की हार है। महिला की, मजदूर की, दलित की, हर आदमी की हार है। हर आदमी कांग्रेस के साथ और हुड्डा राहुल गांधी के साथ है। ये परिणाम किसी को समर्पित नहीं होंगे, कोई हजम नहीं करेगा। अभी मैं सुबह से मीडिया में हूं, हर आदमी पहले ही बधाई दे रहा था। 4 दिन पहले तो बीजेपी वाले भी बधाई दे रहे थे। अचानक इस तरह के परिणाम जैसे ईवीएम खुली है आ रहे हैं। सोच और समझने वाली बात है। ये 10 साल में चल क्या रहा है देश में कि लोकतंत्र का हत्या हो रही है, सरेआमी हो रही है। मैं कह रहा हूं 70 से ज्यादा कांग्रेस की सीट होनी चाहिए और यहाँ बिल्कुल गिरते जा रहे हैं। और बैलेट पेपर में हम 70 भी पार कर रहे थे। सवाल बहुत बड़ा है, इस पर सोचना समझना पड़ेगा। ईवीएम से हमें सोचे अलग रही है, झगड़ा करते रहे। मैं तो सुशांत ये चुनाव हार, लेकिन अब जगदीश भाई, लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं, पब्लिक से हम लोग भी बात करते हैं। पब्लिक 3 वर्ड जो है ना कांग्रेस के नेताओं के मुंह से सुन के बोर हो गई है, अडानी, अंबानी और ईवीएम। ये 3 सुन के लोग पक गए सर। ये छोड़ दीजिए इसको। हाँ, मैंने चुनाव जहां जीतेंगे वहां पर आपका ईवीएम अभी आप कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है। इस बात को समझ लीजिए आप। नहीं जगदीश भाई, कश्मीर में आपका गठबंधन 48 है, तो वहां लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है। तो लोकतंत्र ईवीएम की जीत है, लोकतंत्र की हार है। अरे पर सर ईवीएम कश्मीर में ठीक काम कर रहा है, हरियाणा में गड़बड़ हो गया सर। अखिलेश जी ने कहा, जगदीश जी ईवीएम कश्मीर में ठीक है, वहां आपकी 47 सीटें हैं। ये तो खेला करिए। कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? कश्मीर में बीजेपी है कहाँ? अरे बात तो जब ईवीएम सेट करना रहेगा तो कहीं भी करेंगे भाई। भाई और ये क्या बात है? देखिए जगदीश भाई, ऐसा नहीं होता है ना कि आप अपनी सुविधा से सही तय करें। गीत गा रहे थे कांग्रेस के, बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, अचानक क्या हो गया? कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूँ इस बात को समझिए। आप सब बुद्धिजीवी बैठे हैं, लोकतंत्र का मजाक मत उड़ाइए। जगदीश भाई, आपके साथ दिक्कत क्या है कि सुबह बहुत जल्दी आप जीत मान लेते हैं, तुरंत आप हार मान ले रहे हैं। अभी तो चल रहा है ईवीएम भाई, अभी तो जांच, अभी तो नंबर्स काउंट हो रहे हैं। आप इतना, हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच में हैं। अगर इस तरह के आंकड़े आएंगे, ये आंकड़े भी नहीं आने चाहिए। ये भजम ही नहीं है किसी को भी। आप बात करिए बाहर जाके, गोदी मीडिया के अलावा किसी से पूछिए, यहाँ सारी मीडिया खड़ी है, सबके मुंह उतरे हुए, ये हुआ क्या? भाई कहीं ना कहीं आप इसको मजाक में मत लीजिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। मोदी जी को कोई पसंद नहीं कर रहा है। मोदी जी खुद चुनाव में नहीं जा रहे थे, आरएसएस ने क्या दिया, आपका चेहरा छानिए, पीछे हो जाइए। पर फिर मोदी जी जीत रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, तो कैसे जीत रही है? सवाल ये है। आप इसको हंस लें, कैसे ले लें, मजाक में ले लें, पर देश के प्रति आपकी भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ऐसा चल नहीं रहा है। मोदी की गारंटी कहां डीजल पेट्रोल कम होगा, कहां 2 करोड़ नौकरी दे रही, महिला बेटी रोज इज्जत उल्टी जा रही है, पहलवान बेटों के साथ अत्याचार हो रहा है। इस पर आप बताइए ना, कहां मोदी की गारंटी काम कर रही है? ठीक है जगदीश भाई, ईवीएम खराब है, अब इससे ज्यादा क्या बोले? ठीक है, रहने दीजिए, खत्म हो गया मामला। एक लाइन में ईवीएम खराब है, जीतेंगे तो भी ईवीएम हटाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ईवीएम वाकई खराब है। हाँ, तो ईवीएम खराब है, अब हो गया खत्म। इसमें कहानी खत्म हो गई, फिर आपसे कुछ पूछने को ही नहीं बचा। 60 पे नीचे जा रहे हैं। फिनिश, टाटा खत्म, बाय बाय, हो गया, ईवीएम खत्म। मेरे से पहले मोदी जी शोर मचा रहे थे। अरे सर, अगर मोदी जी ने कब बोला ईवीएम खराब है, बताइए मुझे। नाम देकर ठप्पा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, चलिए, अब मैं क्या बोलूं सर, मैं क्या बोलूं? हर बार इलेक्शन के बाद यही माथा पिच्ची, यही लड़ाई। सच मायने में जगदीश भाई, मैं क्या बोलूं सर, मेरे पास कुछ नहीं है शब्द। अब बार बार फैक्ट्स और फिगर्स रख रख के हम लोग भी थक गए। लोग क्यों वोट दें? थक गए।
अब नहीं होता है मोदी जी सर, को जाने लोग दीजिए, वोट छोड़िए। क्यों दे बताइए ना, क्या डीजल आप खुद देखिए ना, कुमारी शैलजा हंस रही हैं। जहाज में बैठ गया मजदूर, क्या फुटपाथ एक बार पर अनिल विज कुछ कह रहे हैं, वो क्यों वोट सुनिए। दें? क्या बोलूं मैं, असली छोड़िए। तो कुमारी शैलजा जी हंसेंगे। कांग्रेस को हरियाणा की जनता अच्छी तरह सबक सिखाती नजर आ रही है। ये सवेरे सवेरे इन्होंने झूठ की दुकान खोली थी और वहाँ से नकली पानी, नकली बिस्कुट निकल रहे थे और नकली जलेबियाँ निकल रही थी। तो अब वो जो नकली चीज़ होती है, अगर किसी को नकली जूता पहना दो तो घर जाते जाते वो फट जाता है। अब वो फट चुका है और अब असलियत सामने आ गई है। और आप देखेंगे कि शाम तक जैसे जैसे राउंड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पर ये गैप और बढ़ता चला जाएगा। सर, पर कांग्रेस ने तो ऑलरेडी सेलिब्रेशन शुरू करे हुए हैं। अब आगे वो वही सेलिब्रेट कर रहे थे जो कांग्रेस के अंदर भी चाहते थे हुड्डा हारे। बहुत सारे लोग थे, मैंने शक्लें जानता हूं मैं उनकी, मैंने देखा उनको, वही पटाखे बजा रहे थे कि हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा, हुड्डा हार रहा। तो अनिल विज को उम्मीद है कि बीजेपी सरकार बना लेगी। बड़ी खबर यह भी आ रही है कि खट्टर साहब का जो इलाका है, जीत का अंतर बढ़ता जा रहा है, अनिल विज कह रहे हैं, यह बड़ी खबर है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि करनाल जो खट्टर साहब का रीजन है, वहां पर 5 विधानसभा सीटें और 5ओं पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। यानी मनोहर लाल खट्टर को लेकर बड़ी नाराजगी की जो बातें थी वो कम से कम करनाल में नहीं दिख रही। वहां 5 विधानसभा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फिरोजपुर, जिरका और पुन्हाना जो मुस्लिम डोमिनेटेड सीटें हैं, वहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। और बीजेपी ने वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारा था जिसका फायदा लग रहा है बीजेपी को मिल रहा है। और इसके अलावा चरखी दादरी वहां पर जो है बीजेपी आगे चल रही है। और जिन पहलवानों की बात हो रही है, विनेश फोगाट पीछे चल बड़ी चीज हो गई है। तो ये बड़ी खबरें हरियाणा से आ रही हैं। किसानों के सब जो आप बता रहे हैं, ये तो किसान आंदोलन का बेल्ट है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि सर, क्या ये मैंडेट नहीं माना जाएगा कि किसान, जवान और पहलवान उस प्रकार से तीनों फिर बीजेपी के लिए गया? देखिए, अग्निवीर मुद्दा यहाँ था। आप धरातल पर जाते तो अग्निवीर तो कोई बोल नहीं रहा था, उन नेताओं में था। किसानों का मुद्दा जो है वो अंबाला, उसके आसपास लोगों ने जरूर थोड़ा उठाया था, वो तो बात अलग है। हरियाणा के चुनाव के मुद्दे अब जो मुझे लग रहा है कि दलितों में जो क्लासिफिकेशन का मामला था, मतलब कांग्रेस को जो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा, इसके नाम पर लोकसभा में इन ब्लॉक जो दलितों का वोट गया था ना, वो अब ब्रेक किया है। उमाकांत लखेरा जी, क्या ये किसान, जवान, पहलवान तीनों बीजेपी के साथ है, हरियाणा में दिख रहा है? देखिए, जो जमीनी हकीकत थी और जनरल परसेप्शन था, हरियाणा से ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, किसी ग्राउंड रिपोर्ट्स ने ये नहीं बताया कि बीजेपी जीत रही है। इवन पॉलिस्टर्स ने भी नहीं बताया, जितने 5-6 एजेंसीज के सर्वे हुए हैं। और जवान जो अग्निवीर का मुद्दा था, ये मुद्दा ग्राउंड पर था, जमीन पर था। 5-6 जिले हैं हरियाणा के जहां पर अग्नि सेना में भर्तियां होती हैं। झज्जर हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, कई जिले हैं 5-6। तो कहानी ये है कि ये मुद्दा था वहां पर। और रेवाड़ी में तो मोदी जी ने जब पताका पहनाई थी 2013 में, तो 14 में, तो वहाँ उन्होंने ये बड़ी भारी रैली पूर्व सैनिकों की हुई थी। तो ये बड़ा मुद्दा था वहाँ पर। और अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों में नाराजगी थी। 700 से ज्यादा किसान मरे, आंदोलन के दौरान मरे, बीमारी से या तो जो भी कारण हुए, दुर्घटना से। तो मैं ये कह रहा हूं, देखिए भाई जो नाराजगी हो वो तो कम से कम आंकड़ों में नहीं दिख रही। डोडा में आम आदमी पार्टी आगे, जम्मू कश्मीर में नवमान शर्मा आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं। जम्मू कश्मीर में डोडा में आम आदमी पार्टी आगे हो गई है। पूरे अभी इन दोनों जगहों पर रुझानों में पहली बार आम आदमी पार्टी के आगे होने की खबर है। बहुत महत्वपूर्ण हरियाणा के लिए। 1 मिनट आ रहा हूं। नवमान शर्मा, थोड़ा सा मुस्कुराइए भाई, खाता खुल रहा है। मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि अभी हमें इंतजार करने की जरूरत है। हमें पूरी उम्मीद है कि दोनों जगह आम आदमी पार्टी जो है विधानसभाओं में एंटर करेगी। इसके साथ ही हम देश की 6 विधानसभाओं में हमारे प्रतिनिधि होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। देखिए, हम बहुत ऑर्गेनिक पार्टी है, ना हमारे पास पैसा है, ना हमारे पास रिसोर्सेज है, हमारे पास तो सिर्फ लोगों की ताकत है। हमने तो हरियाणा पे रिक्शों पे प्रचार किया है। हमारे पास कार्यकर्ताओं को खिलाने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। अच्छी बात आपकी ये लग रही है और लगती भी है कि आप लोग कम से कम ईवीएम का रोना नहीं रोते।
जो हो रहा है ठीक है, ऊपर नीचे देखेंगे क्या करना है नहीं करना है, गलती हो गई अच्छा हो गया वो देखेंगे। हर बार जो है वो ईवीएम को गाली देना वो वाला काम आप नहीं करते हैं, ये कम से कम मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं।